नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, तो लिखा जाएगा ओलिगोरिया। क्या लिखेंगे? ओलिगोरिया। फिर क्योंकि आपने कहा कि भाई आयु 75 से 80 के बीच में, तो एज का भी एक फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज। एज को फैक्टर को कहते हैं होम्योस्टेनोसिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टेनोसिस का मतलब है कि हर ऑर्गन की एक उम्र होती है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भाई हमें 76-77 वर्ष की पुरानी किडनी से डील कर रहे हैं, जो कि डायबिटीज के। वाह वाह, 76-77 पुरानी किडनी से हम उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। इलाज नहीं कर रहे हैं, आपका तियापा क्या कर रहे हैं? तेरे फोटो कॉपी जली माफिया की हंसी की तैसी। कैसा छोटा हकीम, रात को तेरे ख्वाबों में आऊंगा डॉक्टर फोटो कॉपी, देख तेरी हंसी की तैसी फेर दूंगा। गया से भी ग्रसित है, और जिसमें धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिजीज का भी रोल है। तो ये तीनों चीजें हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिर संक्रमण हुआ, बुखार आया, तो जो इमीडिएट प्रेजेंटेशन था ये यूटीआई का प्रेजेंटेशन था। डायबिटीज के मरीज में जब शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं होती तो पेशाब से क्या जाने लगता है? चीनी, शुगर जाने लगती है। आप यूरिन की जांच करेंगे तो उसमें शुगर 3+ आएगी। तो जो चीनी जाती है तो उसी चीनी में बैक्टीरिया को भोजन मिलता है। जब भोजन मिलता है तो वो इस वजह से यही मेरे फोटो कॉपी जली माफिया साहब साथ में तुम्हारे स्टूडेंट, तो उनको तोता पढ़ाओ, वो मैं तुझे पढ़ाने लगा। वो इस वजह से आई क्योंकि तुम लोगों ने जो उसकी असल मर्ज थी ना, उसको तुमने साइड पे कर दिया, और नई नई जो बीमारियां वो आप उसको लगाते गए। तो जारी बात है उसके जो अंदर से जो ना खून की जो शुगर है ना, वो भी उसके साथ मिक्स होकर जानी शुरू हो गई। जो खून में शुगर होती है वो भी जाती है, और फिर किडनी की अपनी भी जो काम करने की सलाहियत है वो भी खत्म हो जाती है। किडनी काम नहीं करती। उसके बाद फाजल मादे इकट्ठे होते हैं। वो इकट्ठे होने के साथ जब यूरिन, आप जब पेशाब करता है, यूरिन करता है, तो उसमें आपको शुगर की मिकदार ज्यादा नजर आती है। सुनाओ, ये छोटा गेम है, जहां पे तुम्हारी पीएडी खत्म होती है ना, वहां पे तुम्हारी जबरदस्तें करता हूं। आगे आओ, चलो आओ आगे। दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ता है, तो बैक्टीरिया यूटीआई बहुत तगड़े से कर लेता है। और जब यूटीआई होता है तो नीचे पेशाब के रास्ते से वो यूरिटर होता है, किडनी में चला जाता है। तो वही बैक्टीरिया किडनी के फंक्शन को और कम कर देता है। तो इसको कह देते हैं यूरोसेप्सिस। जब शरीर में कहीं भी संक्रमण या बैक्टीरिया आएगा। मैंने आपको बता दी, ये इसने अभी बताया, मैंने आपको बताया कि हम उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। फर्क ये है बस, यानी इनको इलाज करने का मामला का कोई नहीं पता। और कहते हैं जनाब हमने डिग्री लेके आए, गत्ता लेके आके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम जनाब फलाना जी वहां यूनिवर्सिटी से पढ़ गया, वो फलानी यूनिवर्सिटी, दुनिया की नंबर 1 कोई बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार करो, नहीं, जिसके पास हर किस्म की किताबें हों। लेकिन इलाज मामले में क्या करोगे? अंडा बटा अंडा। मार कितने मिलेंगे आपको? 100 बड़ा 100 नहीं मिलने। यहाँ पे कीम है अंडा बटा अंडा। हमने सामने पेशे रखना, हमने कहना चलो जी आओ पूरी यूनिवर्सिटी को लेके आओ और जरा इलाज करके दो। तो वहां से कहेंगे जी हम तो जनाब रिपोर्टें पढ़ने वाले हैं, इलाज करना हमारे पास की बात नहीं है। तो यार चप्पलें फाड़ के मारने को दिल करेगा कि नहीं करेगा आपका, कि हमको किस चीज का लॉलीपॉप दिया जी? समझ लगी क्यों? एचईसी वालों, पंजाब है तो वफाक हथ की गाड़ी बैठो, हम दर कृषि वालों, तुम्हारे सबके खोतों की ऐसी की तैसी। क्या वहां पे क्या बकवास करोगे? क्या जवाब दोगे? तुम्हारे खोतों की ऐसी की तैसी, वफाक हथ पंजाब हथ की काली बैठो। मैंने तुम्हें नंगा करके तुम्हें छिपोले फेरने तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखो मैं करता क्या हूँ, कौमों को गुमराह करने वाले खोते के बच्चे हो तुम। सुनो तो शरीर उससे बचने की कोशिश करेगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, फीवर आएगा। और यूटीआई का बुखार हमेशा याद रखिए कि फीवर कम्स विद चिल्स एंड राइगर्स। हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। आप कितने भी कम्बल उड़ा लीजिए ठीक नहीं होता। तो ये इनका प्रेजेंटेशन होता है कई बार इस तरीके के पेशेंट में। तो आपने समझा कि किडनी के मरीज, हाँ जी देख रही है, किडनी के मरीज के ऊपर आपने रिपोर्टें चेक करनी है। रिपोर्टों की आपने जो मिकदार है वो लिखते जाना है, आगे से आगे लेके जाना है, आगे से आगे केमिकल देते जाना है। लेकिन कोई आपको पूछेगा ना कि भाई आपका इलाज उसको करना, भाई इसमें तो अब ये लामत भी आ गई, अब इसमें ये लामत भी आ गई, पहले नहीं थी लेकिन अब ये भी आ गई, ये भी बढ़ गई, वो भी बढ़ गई, वो भी बढ़ गई, अब सब चीजें बढ़ गई जनाब। अब दुआ करें। अल्लाह बोलता है, अल्लाह कहता है कि तुम लोगों को मैंने दिमाग और आंखें देके भेजी हैं, खूतों को मारो चप्पलें उठा के। ये जली माफिया है, आपके लिए तिब्बे नबवी काम की थी, तो आप लोग क्यों पटके उधर गए जी? स्टैंडर, अब अल्लाह ताला कहता फिर स्टैंडर के पास गए जाओ, फिर जाके भुगतो, तो फिर भुगतना पड़ता है। तो ये बात है। तो ये माफिया की मैं पूरी क्लास लेने वाला बंदा। मुझे कहते हैं हकीम नजीर राही छोटा, वर्ल्ड मेडिकल साइंस हेल्थ कतरा आजाद, तिब्बे नबवी हेल्थ कतरा निजात। फिर मैं कहता हूँ ये फोटोकॉपी डॉक्टर, ये है बुच्चर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता हूँ सोचतानों ने सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई। और इनके ब्रेक्स तिब्बे नबवी के सिपाही अल्लाह ताला ने सदियों पहले पैदा कर दिए। क्योंकि ये इन सब की रगड़ के बयान बजाने के लिए, इनका तिया पंचा करने के लिए, इनका पोस्टमार्टम करने के लिए, ये लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं। वहां तिब्बे नबवी की टीम है जो दुनिया में
जो दुनिया में इन सबका रगड़ के पोस्टमार्टम करती है, इनका तिया पंजा करती है और इनका रगड़ के कचरे के डब्बे में फेंकती है इनको कचरों को। ये कचरा लोग हैं, कचरा लोग समझते हैं, ये कचरा लोग हैं। चलो ये देखें, अभी देखें, ये देखें, ये बच्चे के पाँव टेढ़े मेढ़े हैं। अब ये तस्वीर दिखाई किसी और की और जब चलने शुरू होगा तो वो वीडियो किसी और की बना देंगे। देखें जरा, ये चोर देखें, चोर que tanto estabas esperando ha ऑपरेशन llegado. आप देखें, ऑपरेशन किया, Felicidades por este gran logro, सीधे कर दिए। por haber llegado hasta este momento. देखें, Sé que no fue सीधे sencillo, कर दिए। ni mucho आप menos. सोचें, Cada sacrificio, सोचें, मेरा cada यहाँ desvelo. पे मैं चैलेंज करता हूँ पूरे वर्ल्ड को, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, कोई ऐसा। जब बच्चों को पाँव के टेढ़े हो जाएंगे ना, पाँव थोड़े बहुत भी टेढ़े होने से सीधे नहीं हो सकते, कभी जिंदगी में नहीं होता। वो सिर्फ हकीम कर सकता है, हकीम के अलावा जम के भी आएगा, इनको ये भी नहीं पता वो होता क्यों है, ये भी नहीं पता। ये फिजियो के पास चले जाए, वो मशीनें लगा लें, पैकिंग कर लें, वो ऐसा कर लें, सब झूठ फ्रटिए मकार कचरा लोग। ठीक है, तो ये बात है, सुन लिया आपने। आज आगे देखते जाएं, मैं तो इनका पोस्टमार्टम कर दूंगा पूरा जो करने वाला। ये नहीं, ये सुने एक और, फिर सुनिए। एक केस डिस्कशन करेंगे हाँ जी, करें जी। जहाँ 90 वर्ष के व्यक्ति हमारे पास आते हैं, हाँ क्या जी। कंप्लेंट्स लेकर के? क्या कंप्लेन लेके आए जरा ब्लड देखें। प्रेशर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर का मरीज है, पेशाब रुका हुआ है और पेट पेशाब- फूला हुआ है। पेट फूला तो हुआ दो है। चीजें समझ में आई। हाँ। एक रिटेंशन ऑफ यूरिन, हाँ। कि ब्लैडर पेल्पेट हो रहा है, नाभि के नीचे हम लोग गए तो हमको लगा 3 फिंगर नीचे गए तो फुटबॉल जैसा मोटा मोटा फील हो रहा है, लंप जैसा, दबाने पे मरीज को दिक्कत हो रहा है। हाँ। बहुत जोर से आपने दबाया तो पेशाब की जगह से 2-4 बूंदे पेशाब की निकल आई, और आप जिसको हम देखें कितनी देर से वो गया है, ये कहा सोचें। हुआ है और पेट कितनी देर से गया हुआ है, ये भी देखें कितनी देर से। और इतनी देर से मेडिकल का इलाज कराते देखें वो कहाँ से, और आज नहीं हुआ तो कहाँ से कहाँ चला गया, ये सोचें। एक केस डिस्कशन करेंगे जहां 90 वर्ष के व्यक्ति हमारे 90 पास वर्ष का, आते हैं, क्या 90 साल कंप्लेंट्स का, लेकर के? 90 साल का एक पेशेंट है और कितनी देर से इलाज करा रहा होगा, और कब से लेके अब तक वो कहाँ से कहाँ चल गया, बिस्तरे मरग पे चलेगा, इलाज नहीं हो सका। सोचें, ठीक है, ये सोचें। लंप जैसा